हेलो एवरीवन। अगर आप क्यूसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो मैं आपको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन बता रहा हूँ जो क्यूसी इंटरव्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। हम भी जब इंटरव्यू में बैठते हैं तो ये सब क्वेश्चंस हम भी नॉर्मली पूछते हैं कि कैंडिडेट कैसा है, किस लेवल पे है। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो कि 10 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। मैं अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ इन सब के जो सिंपल बेसिक जो आंसर होते हैं। क्योंकि एक इंटरव्यूअर कभी आपसे ये नहीं जानना चाहता कि आप कितना डिटेल में जानते हो। उसको बस चाहिए कि आपको बस चीज़ें समझ में आ जाए, ताकि आप वो चीज़ें मतलब नई ना लगे। आप जब साइट पे जा रहे हो, जब अपना काम कर रहे हो, जब लैब में जा रहे हो, तो कोई चीज़ें आपको नई ना लगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहली क्वेश्चन आती है जो HPLC के बारे में बताने के लिए। तो आप सिंपली बता सकते हो कि HPLC स्टैंड फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ एन एनालिटिकल टेक्निक यूज टू सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई कंपोनेंट्स इन अ सैंपल। और आप अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लो अपने से तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। मैंने बस शॉर्ट में लिख रखी है। इतना भी अगर आप हमें बता पाते हो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में क्या होता है कि कैंडिडेट ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उल्टी सीधी चीज़ें बोलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे जो बेस्ट चीज़ होती है कि वो आप अपने प्रैक्टिकल को साइड रखें और थ्योरेटिकल जो आपकी सिखाई गई है, जो मैं बता रहा हूँ, उस पर स्टिक रहो एकदम। आप HPLC के यूज़ भी बता सकते हो, जैसे एसए में और इम्प्योरिटी टेस्टिंग के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं इसको। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन क्या है? तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एन इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट विथ अ स्टैंडर्ड रेफरेंस टू इंश्योर एक्यूरेसी। ठीक है। थर्ड है डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड सैम्पल। ये बहुत बार पूछा जाता है और हो सकता है कि HPLC से पहले भी ये आपको पूछ लिया जाए कि बताइए भाई डिफरेंस क्या है स्टैंडर्ड और सैम्पल के बीच में। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, स्टैंडर्ड इज अ रेफरेंस सॉल्यूशन विच नोन विथ नोन कॉन्सेंट्रेशन यूज फॉर कंपैरिजन, एंड सैम्पल जो होता है इट इज़ द टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोडक्ट टू डिटरमाइन इट्स क्वालिटी। मतलब स्टैंडर्ड जो है हमारे पास पहले से रहती है और सैंपल जो है हम लेके आती है हमारे पास टेस्टिंग के लिए लाई जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं अगली क्वेश्चन का, जो है व्हाट इज OOS। सो QC में OOS स्टैंड्स फॉर आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। इट मीन्स दैट द टेस्ट रिजल्ट फॉल आउटसाइड द प्री डिफाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। मतलब जो आनी चाहिए थी वो रिजल्ट ना आकर कुछ और आ गई है, तो वो हम OOS में डालते हैं उसको। ठीक है। अगली क्वेश्चन है LOD। व्हाट इज LOD? LOD स्टैंड फॉर लॉस ऑन ड्राइंग। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वोलाटाइल मैटर प्रेजेंट इन अ सैंपल। दैट मीन्स लॉस ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास सैंपल थी उसमें कितना मॉइस्चर अवेलेबल था या वो चीज़ें अवेलेबल थी जो हीट करने पे ख़त्म हो जाती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिसोल्यूशन टेस्ट। इट मेजर्स द रेट एंड एक्सटेंट टू विच द ड्रग सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन अ स्पेसिफाइड मीडियम। इट मेजर्स प्रॉपर ड्रग रिलीज इन अ बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिस्टम सुटेबिलिटी। It system suitability ensure that the HPLC system is working properly before sample analysis. It check parameters like resolution, telling factor and theoretical plates. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है व्हाट इज एसे। एसे क्या होता है? तो एसे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ API प्रेजेंट इन अ सैंपल। जब आप QC में आओगे काम करने के लिए तो आपको एसे जो है दिन में करीब 50-60 बार सुनने को मिलेगा कि इसकी एसे कंपोनेंट क्या है एसे में, क्या कोई दिक्कत है कि नहीं। ठीक है। तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। एसे डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ API प्रेजेंट इन अ सैंपल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो है व्हाट इज वैलिडेशन। तो वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रूविंग दैट द मेथड और प्रोसेस कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसेस एक्यूरेट एंड रिलायबल रिजल्ट। मतलब आप किसी चीज़ को वैलिडेट कर रहे हो कि हाँ ये रिजल्ट सही आ रही है कि नहीं आ रही है, ये कैसे पता चलेगा? उसको वैलिडेट करते हैं हम पहले, जैसे इंस्ट्रूमेंट वैलिडेट करते हैं, फिर रिजल्ट भी वैलिडेट करते हैं हम। वैलिडेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा।
किसी और वीडियो में। और सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है मेरी तरफ से वो है, व्हाट इज स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग डिटरमाइंस हाउ द क्वालिटी ऑफ अ ड्रग वेरीज ओवर टाइम अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशन, लाइक टेम्परेचर हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो आप जब इंडस्ट्री आओगे तो आपको समझाया जाता है। ये होती है ना स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ये क्यूसी के अंडर ही आती है। एक स्पेशल एरिया होता है जिसको स्टेबिलिटी रूम बोलते हैं, वहाँ आपको क्यूसी के सैंपल्स रखे जाते हैं, वहाँ आपको टेस्ट करनी होती है। वो डेली होती है, वो वीकली होगी, मंथली बेसिस पे होगी, ईयरली बेसिस पे होगी, कि सैंपल्स किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप ही हो जो पता लगा पाओगे कि ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में किस तरह परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, और अगर आप क्यूसी के इंटरव्यू के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करिए क्यूसी, मैं और ऐसे इंटरव्यू के वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू।